यह कहानी मनमोहन नामक एक ईमानदार और मेहनती बैंक मैनेजर की है, जिसकी ज़िंदगी में प्यार, संघर्ष और एक अनोखी यात्रा छिपी हुई थी। मनमोहन अपनी पत्नी सीमा से बहुत प्यार करता था। उसका विवाह समाज की नज़रों में एक आदर्श विवाह था, जिसमें प्यार और समझदारी और खूबसूरत मेल था। सीमा और मनमोहन का रिश्ता शुरू से ही बहुत गहरा और मजबूत था। दोनों ने साथ मिलकर जीवन की तमाम चुनौतियों का सामना किया और अपने रिश्ते को मजबूत से थामे रखा। मनमोहन का जीवन बहुत व्यवस्थित था। वह बैंक मैनेजर की नौकरी करता था। उसका काम बैंक की जिम्मेदारियों को संभालना था। सीमा गृहिणी थी और उसकी दुनिया में मनमोहन उनके घर के इर्द गिर्द घूमती थी। दोनों ने हमेशा एक दूसरे के सपनों को पूरा करने का सपना देखा था और जीवन को खुशहाल बनाने के लिए एक दूसरे का साथ दिया था। लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक कमी थी, बच्चे की कमी। शादी के कई साल बीत चुके थे, लेकिन सीमा गर्भवती नहीं हो पा रही थी। समाज और रिश्तेदारों के ताने, दबाव और तमाम कोशिशों के बावजूद सीमा मां नहीं बन पाई, तो उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। वह खुद को दोषी मानने लगी। उसकी आत्मा और हीनता बढ़ने लगी। मनमोहन उसे बहुत समझाता था कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और वह उतना ही प्यार करता है जितना वह पहले करता था। लेकिन सीमा का मनोबल टूटता जा रहा था। उसने लगा कि मनमोहन को पूरी तरह से खुश नहीं कर पा रही हूँ। समय के साथ सीमा की मानसिक स्थिति और बिगड़ने लगी। वह अक्सर अपने ही ख्यालों में खोई रहती थी, उदास रहती थी और कोई किसी से कोई बात नहीं करती थी। उसने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था और अपने काम में ही समय बिताने लगी। उसने इस बात का गहरा सदमा लगा था कि वह मां नहीं बन सकती। उसके पेट में घर रह रहकर अजीब दर्द होने लगा था, जिसे लेकर वह और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी। डॉक्टर ने उसे बताया कि यह सिर्फ मानसिक तनाव का असर है, लेकिन सीमा ने इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या मान लिया था। मनमोहन को इस स्थिति में बहुत दर्द हो रहा था। वह सीमा से बहुत प्यार करता था और उसे इसे इस हालत में देखकर उसे और भी दिल टूटता जा रहा था। वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी इस दर्द में जिए, इसलिए उसने ठान लिया कि वह हर संभव कोशिश करेगा उसे खुश रखने की। भले ही उसकी पत्नी मां नहीं बन पा रही, लेकिन वह उसके बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मनमोहन ने सीमा के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हर संभव प्रयास किए। वह उसे रोज़ नई नई बातें सुनाता, उसके साथ बैठकर उसके मन की बात जानने की कोशिश करता और उसे हंसाने की हर संभव कोशिश करता। वह उसे पुरानी यादें याद दिलाता, उनके शादी के दिनों की बातें करता और उन खुद से पलों को जिक्र करता जब वे दोनों साथ थे और दुनिया की परवाह किए बिना एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। लेकिन सीमा की हालत गंभीर हो चुकी थी। वह मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और अक्सर खोई खोई सी रहती थी। उसे अब बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं था। मनमोहन ने उसे खुश रखने के लिए रोज़ उसे साड़ी या सूट पहनकर दिखाता था, ताकि वह खुश रह सके और उसी खुशी का महसूस उसकी गंभीर समस्या को दूर कर सके। मनमोहन यह सोच रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह सीमा का साथ नहीं छोड़ेगा। वह अपने पति होने का धर्म निभाने के लिए पूरी तरह से समर्पित था। एक दिन मनमोहन ने फैसला किया कि वह सीमा को बाहर घुमाने ले जाएगा। उसने सीमा को प्रपोज किया, जैसे उनकी शादी से पहले किया करता था। वह सीमा को यह एहसास दिलाना चाहता था कि उनका प्यार अब भी उतना ही गहरा है जितना पहले था। उसने सीमा को बहुत प्यार से अपने साथ चलने के लिए कहा। सीमा ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन मनमोहन के समझाने पर वह मान गई। वह उसे एक हरे भरे बगीचे में ले गया, जहाँ वे पहले दोनों अक्सर समय बिताया करते थे। वहाँ जाकर सीमा को धीरे धीरे कुछ पुरानी यादें ताज़ा होने लगी। मनमोहन ने उसके साथ वक्त बिताया, उसे हंसाने की कोशिश की और उसे वो सारे वादे याद दिलाए जो उन्होंने एक दूसरे के साथ किए थे। वक्त के साथ मनमोहन की मेहनत रंग लाने लगी। सीमा की हालत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। वह फिर से मुस्कुराने लगी थी और उसने अपने दर्द को कम करना शुरू किया दिया। मनमोहन का प्यार और समर्पण उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। धीरे धीरे सीमा ने यह समझ लिया कि माँ बनना उसकी पहचान नहीं और मनमोहन का प्यार ही उसकी असली पहचान है। यह कहानी एक सच्चे और समर्पित पति की है, जिसने अपनी पत्नी के दर्द को अपना दर्द माना और उसकी मुश्किल घड़ी में अकेला नहीं छोड़ा। मनमोहन ने यह साबित कर दिया कि सच्चे प्यार में त्याग और सहनशीलता और धैर्य सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दोस्तों, अगर आप भी अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।